हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। 3 साल बाद रेड माउंटेन अकादमी। वान युनचाओ ने अपना गोलमटोल शरीर मोड़ा। तांग वुलिन के पास आते हुए फुसफुसाया, वुलिन, मैंने सुना है कि झो शाओ लोंग ने रैंक 10 पार कर लिया है और वह आज रात एक स्पिरिट सोल खरीदने वाला है। और तुम? पिछली बार तुमने बताया था कि तुम रैंक 9 पर हो, है ना? हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं। अगर तुमने ग्रेजुएशन तक रैंक 10 हासिल नहीं किया तो तुम्हें बिना एकेडमी की रिकमेंडेशन लेटर के घर जाकर कल्टिवेट करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट एकेडमी में प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों में तांग वुलिन में काफी बदलाव आ गए थे। पहले केवल 1.2 मीटर की ऊंचाई वाला तांग वुलिन अब 1.4 मीटर लंबा हो चुका था। वह अपनी उम्र के बच्चों से अब लंबा हो गया था। उसका शरीर न बहुत मोटा था न पतला, एक सामान्य साधारण काया। बाहर से देखने पर वह बहुत मजबूत भी नहीं लगता था, पर जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका चेहरा भी अधिक सुंदर होता गया, खासकर उसकी क्रिस्टल जैसी साफ काली आंखें जो प्रकाश में शीशे की तरह चमकती थीं। वान युनचाओ वही मोटा लड़का था जिससे तांग वुलिन की पहली साल में मुलाकात हुई थी। शुरू में वह तांग वुलिन को नीची नजर से देखता था, लेकिन एक दिन जब उसने तांग वुलिन को डराने की कोशिश की तो उल्टा तांग वुलिन ने ही उसे जमीन पर पटककर बुरी तरह पीटा था। उसी दिन के बाद से वह बहुत सीधा साधा हो गया था। दोनों में से किसी के पास अभी स्पिरिट सोल नहीं था और उनकी सोल पावर में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं था। उनकी दोस्ती का मुख्य कारण तांग वुलिन की शारीरिक ताकत थी। भले ही वह दिखने में बहुत शक्तिशाली न लगता हो, लेकिन जिस दिन उसने एक हाथ से वान युनचाओ को उठाया था वह इतना डर गया था कि रोने लगा था। उसी दिन से वह तांग वुलिन की छाया जैसा हो गया था। मार्शल सोल क्लास में करीब दर्जन भर छात्र थे, जिनमें से 6 रैंक 10 सोल पावर तक पहुंच चुके थे। यह छात्र अब सोल स्कॉलर से सोल मास्टर की ओर बढ़ सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें स्पिरिट सोल प्राप्त करना आवश्यक था। इन 3 सालों में छात्रों ने अपनी एलिमेंट्री स्टडीज लगभग पूरी कर ली थीं। एलिमेंट्री एकेडमी से इंटरमीडिएट एकेडमी में जाने के बाद उन्हें अपनी स्पेशलाइजेशन के आधार पर विभाजित किया जाएगा। ग्लोरी बाउंड सिटी एक छोटा शहर था, इसलिए वहां इंटरमीडिएट सोल मास्टर एकेडमी नहीं थी। किसी मीडियम साइजेड शहर की एकेडमी में दाखिला लेने के लिए स्पिरिट सोल बहुत जरूरी था। वान युनचाओ उन 6 छात्रों में से एक था जिसने रैंक 10 हासिल कर लिया था। जो भी छात्र ग्रेजुएशन से पहले रैंक 10 तक पहुंच जाते थे उन्हें अकादमी की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता था, जिससे इंटरमीडिएट एकेडमी में एडमिशन आसान हो जाता था। अगर कोई छात्र 10 साल की उम्र से पहले रैंक 10 तक न पहुंचे तो उसे दाखिले से पहले कई परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। मुझे लगता है मैं लगभग पहुंच चुका हूं। शायद मैंने बॉटलनेक छू लिया है, तांग वुलिन मुस्कुराते हुए बोला। उसकी कल्टिवेशन स्पीड ने उसकी शिक्षिका लिन शिमेंग को भी चौंका दिया था। केवल 3 साल में रैंक 3 इन्नेट सोल पावर से रैंक 10 तक पहुंचना सोल मास्टर्स के हिसाब से तेज नहीं माना जाता, लेकिन औसत से बेहतर जरूर था। हालांकि उसका मार्शियल सोल सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास था। ऐसे कमजोर मार्शियल सोल के साथ 3 साल में रैंक 10 तक पहुंचना बिल्कुल धीमा नहीं कहा जा सकता। भले ही वह शीर्ष प्रतिभाओं जैसा न हो, लेकिन फिर भी अपनी क्लास के ऊपरी स्तर में था। जब लिन शिमेंग तांग वुलिन को गाइड कर रही थीं, उन्हें पता चला कि इस बच्चे में मेडिटेशन की एक अनोखी प्रतिभा है।
वह वातावरण की एनर्जी को बहुत आसानी से महसूस कर लेता था। उसका मेडिटेटिव स्टेट भी अत्यंत गहरा और फोकस्ड था। बाद में उन्होंने यह भी खोजा कि तांग वुलिन की तेज कल्टीवेशन का असली कारण उसकी स्पिरिचुअल पावर थी, जो उसकी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक थी, जिससे वह अधिक फोकस, अधिक कंट्रोल और अधिक स्पीड के साथ कल्टीवेट कर पाता था। अगर एक और छात्र ग्रेजुएशन से पहले रैंक 10 तक पहुंच जाता, तो शिक्षक को ग्लोरी के साथ एक बोनस भी मिलता। इसलिए अंतिम वर्ष में लिन शिमेंग ने तांग वुलिन पर विशेष ध्यान दिया। वह उसे अक्सर पॉइंटर्स देती और उसका व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करती। तांग वुलिन ने भी उन्हें निराश नहीं किया। ग्रेजुएशन में अभी 1.5 महीना बचा था और वह रैंक 9 तक पहुंच चुका था। अब बस एक कदम और वह रैंक 10 हासिल कर लेता। इसके बाद वह स्पिरिट सोल के साथ फ्यूज होकर एक सच्चा सोल मास्टर बन सकता था। एक सोल स्कॉलर जिसके पास स्पिरिट सोल नहीं है, साधारण इंसान से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। लेकिन एक बार स्पिरिट सोल मिल जाने पर वह एक पूरी तरह अलग रियल्म में पहुंच जाता है। गुड लक, गुड लक। कौन जानता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद एक ही इंटरमीडिएट एकेडमी में जाएंगे या नहीं। वान युनचाओ हंसते हुए बोला, और मत कहना कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें तंग किया। जब तुम्हें अपना स्पिरिट सोल मिल जाए तब हम दोबारा स्पार करेंगे। उस समय देखेंगे कि कौन किसे हराता है। तांग वुलिन ने उसकी ओर एक नजर डाली और अपना स्कूल बैग उठाया। तुम सपने देख सकते हो। वह स्वाभाविक रूप से वान युनचाओ को अपनी असली ताकत नहीं बताता था। अकादमी के गेट के पास आते हुए तांग वुलिन बाहर ही खड़ा रह गया। वह जाने के लिए उत्सुक नहीं था, बल्कि किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में एक चमकदार सिल्वर हेयर वाली आकृति कॉम्पोजिट एकेडमी बिल्डिंग की ओर से भागती हुई आती दिखाई दी। नार, धीरे चलो, तुम गिर जाओगी। तांग वुलिन की आवाज प्यार से भरी हुई थी, जैसे वह उसकी बहुत परवाह करता हो। नार के छोटे सिल्वर बाल थे और 3 साल बाद भी वह ज्यादा नहीं बदली थी। वह बस थोड़ी सी लंबी हुई थी, लेकिन उतनी ही प्यारी दिखती थी। चाहे कोई भी देखे, तांग वुलिन और नार को देखकर लगता नहीं था कि उन दोनों की उम्र में सिर्फ 1 साल का अंतर है। नार अब भी एक छोटी सी लोली जैसी लगती थी, जो अभी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। बिग ब्रदर, मुझे लॉलीपॉप खाना है, नार ने तांग वुलिन का हाथ पकड़कर खिलखिलाते हुए कहा। ठीक है, चलो एक खरीद लेते हैं। फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं वर्कशॉप चला जाऊंगा। तांग वुलिन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जब छुट्टी के बाद छात्र बाहर निकल रहे थे, तो किसी को भी इन दोनों भाई बहन को साथ देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। वे तो कब के इसके आदी हो चुके थे। दूसरे साल जब नार तांग परिवार में रह रही थी, उसने अवेकनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया था और वहां एक चमत्कार हुआ। यह चमत्कार यह नहीं था कि उसका मार्शल सोल बहुत शक्तिशाली था, बल्कि यह कि उसके पास कोई मार्शल सोल था ही नहीं। यह ऐसी चीज थी जो पूरे महाद्वीप के इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिली थी। इसलिए वह केवल एकेडमी के ऑर्डिनरी सेक्शन में ही पढ़ सकती थी, बिना मार्शल सोल के। धीरे धीरे नार बहुत सुंदर हो गई। उसकी खूबसूरती से सारी लड़कियां जलन महसूस करती थीं और लड़कों में भी उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। इसी वजह से तांग वुलिन की लड़ाइयां कभी कम नहीं होती थीं। एक बार तो कुछ लड़के उसे रोकने के लिए सामने आ गए। तांग वुलिन सभी से अकेले नहीं लड़ सकता था, तो उसने बस अपना शरीर ढाल की तरह इस्तेमाल कर नार को बचाया। अंत में वह पूरा चोटों और खरोंचों से ढक गया था, बट नार को एक खरोंच तक नहीं आई। अगले दिन तांग वुलिन ने उस लड़का गुट के लीडर को ढूंढा और उससे जबरदस्त लड़ाई की। फिर रोज लड़ाई होती रही, जब तक कि वह उसे पूरी तरह हराकर डराने में सफल नहीं हो गया।
उस दिन के बाद किसी ने भी नार को बुली करने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि तान वुलिन सोल मास्टर क्लास में था, उसे कोई बड़ी सजा भी नहीं मिली, बल्कि वह इस घटना के बाद रेड माउंटेन अकादमी में मशहूर हो गया था। 8 साल की उम्र से ही तान वुलिन एक जिम्मेदार युवक की तरह व्यवहार करता था। वह अपनी छोटी बहन को लाना ले जाना हमेशा खुद करता था। कुछ स्नैक्स खरीदने के बाद तांग वुलिन नार को घर छोड़ आया, साथ में उसका स्कूल बैग भी। फिर उसने अपने पुराने तेल लगे कपड़े पहने और दोबारा घर से निकल गया। मांग तियान की वर्कशॉप अब उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी।